जो मांग थी वो की थी। कासगंज जेल में इस वक्त अब्बास अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस वक्त जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये मांग की थी कि अपने वालिद के जनाजे में वो शामिल होना चाहते हैं। जब उन्हें सुपुर्द खाक किया जाए तो उन्हें गाजीपुर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाअत करने से इनकार कर दिया है। अब्बास अंसारी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं होगी। सैयद मुबश्शिर हमारे साथ बने हुए इस वक्त। सैयद मुबश्शिर, अब्बास अंसारी उम्मीद कर रहे थे कि कुछ मदद यहां पर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में अगर समाअत हो जाती देर रात और उन्हें शामिल होने की इजाजत मिल जाती। बहरहाल कर फिर कोशिश करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या घर वालों का कहना है? उम्मीद तो यही जाहिर की जा रही थी कि उनके बेटे अब्बास अंसारी भी मिट्टी में शामिल हो सके। अब देखिए इरम, लिस्टेड नहीं हुआ है कोर्ट में। जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी एक बेल के लिए कि उनको जनाजे में शामिल होने दिया जाए अपने वालिद के, लेकिन वो केस रात को लिस्टेड नहीं हुआ कि रजिस्ट्रार से बात ज़रूर उनके वकीलों की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि अब्बास अंसारी की तरफ से उनके वकीलों ने राब्ता ज़रूर कायम किया है, लेकिन अभी जो है रात में वो लिस्टेड नहीं हो पाया। सुबह एक बार अंदेशा लगाया जाता है कि सुबह एक बार लिस्टेड अगर होगा तो कहीं ना कहीं रास्ते अभी खुले हैं, पूरी तरीके से बंद नहीं है अब्बास के लिए। और अब्बास अंसारी लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अपने वालिद के जनाजे में शामिल होने की इजाज़त उनको कोर्ट की तरफ से दी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, और क्या वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि गाजीपुर कब तक पहुँच सकता है काफिला? साथ ही साथ ये भी सवाल था कि क्या अखिलेश यादव या कोई और सियासी हस्ती इस दौरान शामिल हो सकती है? कि परिवार के साथ खड़ा कोई राजनेता नजर आ सकता है? बिल्कुल, तकरीबन 1 बजे के आसपास, क्योंकि अभी वाराणसी क्रॉस किया है तो 2 घंटे का सफ़र, तकरीबन 100 से 100 किलोमीटर का रास्ता अभी बचा है और उसको तय करने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त आप मान के चलिए, यानी 1 बजे तक। अभी हम आपको बताऊं तो 11:15 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन 1 बजे तक, 12:30 से 1 बजे के बीच में मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो यहाँ पहुँच सकता है। वही दूसरी तरफ जो बड़े नेताओं की बात है तो अभी तक किसी बड़े नेता के आने की जो है सुगबुगाहट नहीं हुई है, ना ही कोई चर्चा यहाँ पर हुई है कि कोई बड़ा नेता यहाँ पर आएगा, लेकिन कहा यह जाता दबे लफ्ज़ों में कुछ नेता ज़रूर उनके तदफीन में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल मुबश्शिर, और जिस तरह से इसी हुजूम को, इसी जमावड़े को देखते हुए कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम करने की पूरी कोशिश की गई है। दफ़ा 144 नाफिज होने की बात की गई, लेकिन कुछ रियायत यहाँ पर लोगों को क्या दी जाएगी? क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, हम देखते हैं कि जो रसूख मुख्तार अंसारी का था उससे मुतासिर नजर आते हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से बड़ी तादाद में कहा जा रहा है कि लोग पहुंच सकते हैं यहाँ पर। अब बिल्कुल देखिए, रात के 11:15 बजे तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं तो अभी भी जो मोहल्ले के लोग हैं, जो यहाँ के ख़ास इलाके के लोग हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो अभी भी इंतज़ार में है कि कब, जिनको वो मसीहा कहते हैं, मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, वो लोग यहाँ पर अभी तक मौजूद हैं और वो साफ़ तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से उनके बीच का एक उनका मसीहा चला गया, आज इस दुनिया से रुखसत हुआ है, उसी के इंतज़ार में अभी तक है। हालांकि थोड़ी सी भीड़ ज़रूर कम हुई है, लेकिन ये तादाद कुछ देर के बाद बढ़ती नज़र आती है, उसके बाद फिर कम होती है। तो ये लगातार सिलसिला सुबह से हम देख रहे हैं यहाँ पर सुबह से जारी है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब मिट्टी आएगी उस वक्त यहाँ पर काफ़ी है। लेकिन हाँ, धारा 144 लगे होने के बाद हल्की सी ढील ज़रूर दी गई थी और ये कहा गया था कि आज जुमा है और जुमे की नमाज के लिए जो है उनको थोड़ा सा रियायत दी गई है, जिसकी वजह से लोग इकट्ठा हुए। लेकिन हालांकि पुलिस कई जगह ऐसे जहाँ देखे जाएगा, पुलिस पूरी तरीके से जो भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दे रही। हालांकि कब्रिस्तान की तरफ से जब अभी हम 10 मिनट पहले जब आए हैं तब कब्रिस्तान के पास हम देखा तो वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा था, लेकिन तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई। बिल्कुल बिल्कुल मुबश्शिर, और क्या जिस तरह बार बार कहा जा रहा है कि इजाज़त क्या उन्हें उनकी मिट्टी को घर लाने की दी जाएगी या फिर वहीं पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा कब्रिस्तान ले जाकर, ये भी आपसे जानेंगे। इस वक्त तस्वीरें भी दिखा देते हैं अपने नाज़रीन को। बराह रास्त तस्वीरें आ रही हैं, ये वो काफिला है जिसमें मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर उनके परिवार के साथ इंतजामिया के अफसरान, पुलिस के अफसरान जो हैं वो गाजीपुर के लिए रवाना हुए हैं। काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि देर रात 1 बजे तक ये काफिला गाजीपुर पहुंच जाएगा, जहां पर कल मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ये काफिले की बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।